नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी में बीजेपी से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान कई महीनों से धरने पर बैठे हैं, जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी एक अभियान चला रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई? ऐसे में किसानों का क्या रुख होगा, ये तो खैर देखने वाली बात ही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी भी किसान हित को लेकर आंदोलन कर रही है। ऐसे में किसानों का क्या रुख होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इरम जुड़ गई हैं, आप नेता हैं। अभिषेक जायसवाल बीजेपी नेता है। स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। वरुण मिश्रा नेता कांग्रेस। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और अभिषेक जी आपके पास आएंगे। पहले 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, किसान दिल्ली सीमा बॉर्डर पर डटे हुए आंदोलन को लेकर। क्या 9 महीने पहले तक सरकार को किसानों की याद नहीं आई? अब कैसा अभियान? याद हमेशा ये सरकार किसानों के पक्ष में रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में और अपने देश और राष्ट्र के हित के लिए हमेशा इसका काम रहा है। और जहाँ तक ये किसानों का जो आंदोलन है, यह जो आंदोलन आप पूरे रूप से यह देश जानता है, ये है कि कुछ चुनिंदा प्रदेशों में जहाँ पर लगभग आप भी समझिए कि जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ पे, लेकिन संपूर्ण देश अगर ओवरऑल भारत को लेकर चला जाए तो हमारे समझ से यह किसान आंदोलन आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, राजस्थान थोड़ा बहुत हो गया, हरियाणा और पंजाब में है। बाकी जगह ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पर किसान हमारा संतुष्ट है। आज जो किसान भाई हमारे अगर नाराज हैं तो सरकार हर कदम पर उनकी बात मानने सर, तो आप में और कांग्रेस में या और अन्य पार्टी में क्या फर्क है? अगर आपको ये लग रहा है कि अगर दूसरे राज्यों से किसान खुश नहीं, दूसरे सरकार से किसान खुश नहीं है, तो बीजेपी से भी खुश ना हो, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? नहीं, हम केंद्र में किसकी सरकार है? जो उनकी वो आप किसान अगर अपने किसान आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं उसमें कोई बात नहीं है। स्वतंत्र भारत का ये है कि आप अपनी बातों को, लोकतंत्र की मर्यादा, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सरकार कहाँ पीछे हट रही है? सरकार उनसे हर कदम बात करने की कोशिश कर रही है, बात भी कर रही है और उनको अपनी चीजों को, अपनी बातों को अभिषेक जी, सरकार ने पिछले सरकार ने जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर 2020 को, तो उस दौरान सरकार ने 11 दौर की बातचीत की थी और ये बातचीत 2 महीने के अंदर अंदर हो गई थी। 11 दौर अपने आप में मायने रखता है, लेकिन इस आंदोलन को अब पूरे 10 महीने हो चले सर। 11 दौर की बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद आपके ही मंत्री और आपके ही नेता कहते हैं कि वो जो बैठे हुए हैं किसान, वो यूपी के किसान हैं, वो किसान नहीं है, किसान के वेश में खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ना जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या आरोप लगे। वो कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, वो सीधी सी ये बात है कि हम हर किसानों को हर मुद्दे पर बात मानने के लिए सरकार तैयार है। अपनी बातों को देखिए, ये नए युग का भारत है और नए युग के भारत में हर तरीका एक नया होगा। हाँ, ये जो पुरानी पद्धतियां चल रही हैं अभी तक लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। कैसी, किस तरीके की पद्धति? कैसी पद्धति? जो हम लोग नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, नई सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग नए कानून लेकर के आ रहे हैं, जिसमें एक गरीब किसान से लेकर के बड़े किसान, जो बड़े काश्तकार है, सबका एक बराबर का भागीदार और सबकी एक हिसाब से तरक्की होने वाली है। यह नई टेक्नोलॉजी जो हम दे रहे हैं, नया सिस्टम दे रहे हैं, इसको लोग एक्सेप्ट करके तरह तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर, आप बहुत अच्छी तरीके से जायसवाल जी समझते होंगे कि इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है। करके राजनीतिक रूप से खड़ा हो गया है। हाँ। और इसमें कहीं से हमें नहीं मालूम रहता कि किसान आंदोलन है। हाँ, किसान, आप हमारी बातों को समझिए। सरकार कोई चीज ला रही है, बार बार हमारे मंत्री महोदय बार बार जा रहे हैं, हर अपनी बातों को समझा रहे हैं। जब आप अच्छी बातों को समझ करके एक बार क्यों नहीं उस हिसाब से हम लोग चले। तो कैंप लगाने की बात हुई थी अभिषेक जी जायसवाल जी, कैंप लगाने की बात चली थी कि सरकार के लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, किसान इस कानून को समझाएंगे। वहां पर बात ये भी आ रही थी कि एमएसपी को पहले किसान लिखित रूप में मांग रहे थे, तब आप लोगों ने मना किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात आई, तब आप लोगों पर बात छिड़ी यहाँ पे। तब आप तो शुरुआत से यही कह रहे हैं ना कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन जो कानून किसान के लिए लाया गया, अब अगर उन्हीं लोगों को मंजूर नहीं है, अन्नदाता को ही मंजूर नहीं है, तो उस कानून को हटाने में, रद्द करने में या बात करने में क्या दिक्कत है?
ये कानून किसके लिए ना, आपके लिए ना, हमारे लिए है। उन्हीं लोगों में बहुत फर्क है। भारत हमारा देश बहुत बड़ा देश है, उसमें सिर्फ 1, 2, 3 प्रदेश ही नहीं है, बहुत ज्यादा प्रदेश हैं और उन प्रदेशों में वो। अब आप क्या चाहते हैं जायसवाल जी, दिल्ली सीमा बॉर्डर पे दंगे हो जाए, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि सभी राज्य के किसान इकट्ठे हैं? मतलब आप तो शायद यही कहना चाह रहे हैं ना कि सभी राज्य के किसान इकट्ठे हो जाए, हालात ऐसे हो जाए, उसके बाद लगेगा कि हाँ अब बात करने की जरूरत है और अब पूरे भारत का किसान आ गया है। अरे मैं ये कहाँ कर रहा हूँ, सरकार कहाँ किसान की अनहित कर रही है। सरकार कभी भी हिसाब से किसान के बारे में हमेशा किसान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। अगर वो नहीं मजबूत होंगे, अगर अंतिम व्यक्ति हमारा मजबूत नहीं होगा, तो इससे हमारा देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। और हम लोग पूरे रूप से किसान के साथ खड़े हैं। किसान के बाद आज जो हमारी यहाँ के बीच में दूरियां हैं उन मुद्दों पर, तो सरकार को बैठ करके सरकार के साथ दूरियां तभी आप एक तरफा खाली बोलेंगे कि जो हमारे द्वारा बनाई हुई चीजें वही हम मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, तो दोनों के बीच का एक रास्ता निकलता है। जब आदमी बात बनाने को रहता है तो सहमति दोनों तरफ से होती है, तालियां दोनों तरफ से बजती है। सरकार कभी पीछे नहीं, सरकार हमेशा किसानों संशोधन की तैयारी की बात करती है, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप लोगों ने बात करने की जहमत उठाई? 11 दौर की आप बातचीत करते हैं, शुरुआत के समय में ये बातचीत जनवरी के ही शुरुआत में खत्म भी हो जाता है, लेकिन जनवरी से आप देखिए कि सितंबर खत्म होने को जा रहा है। लेकिन इरम जी कुछ कहना चाह रही है। जायसवाल जी आपके पास वापस आएंगे, इरम जी के पास चलते हैं। इरम जी बोलिए। देखिए, अभी जैसे इन्होंने कहा कि किसान की हित की बात कर रही है सरकार, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कर रही है सरकार। जब किसान कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी इसी अवस्था में खुश हूं, तो सरकार उसे जबरदस्ती क्यों दे रही है? एमएसपी की बात करते हैं, उनको लिखित दे दिया जाना चाहिए। आप वो देना नहीं चाहते हैं, ठीक है इरम जी, लेकिन आपने तीनों कानून को रद्द नहीं करना चाहते, संशोधन करना चाहते हैं। हमें वो 3 कानून चाहिए ही नहीं। किसान बोल रहा मुझे नहीं चाहिए, आप उसको देते जा रहे हो, क्यों भाई? लेकिन इरम जी, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त किसान कहते थे कि आप हमें एमएसपी दीजिए लिखित रूप में, लेकिन अब जो बात पे अड़ना कि आप तीनों को ही रद्द करिए, ये भी कहाँ का न्याय है? आप भी जानते हैं मैम कि अगर कोई कानून पास होता है, कोई कानून बनता है, तो रातों रात नहीं बनता है ना। कानून तो पहले एक जो आंदोलन था वो एक अलग था, लेकिन अब ये पूरा जो आंदोलन है वो राजनीतिक समीकरण में बनता जा रहा है। कानून किसके लिए बना है? जनता के हित के लिए बना है। जब जनता है कुछ ही नहीं है तो किसानों के लिए, किसानों के लिए शुरू से किसानों की बात कर रही है। शुरू से ही किसान कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप कह रहे हो नहीं चाहिए, आप ले लो, आप ले लो, क्यों ले लो? या अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है वो आप भी जानती हैं। किसान कैसे मांगते हैं? मैडम स्वतंत्र है, भारत का हर एक आदमी के लिए एग्रीमेंट सरकार नहीं कर रही है। आप बार बार पूरी दुनिया जो पूरे लोग हमारे विपक्ष हमेशा अडानी का नाम लेते, कहाँ अडानी को सरकार लीगल तौर से दे रही है? अरे आप भी आइए, सब आइए, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप लोग रहिए। सरकार किसी को देश को गुलाम करना चाहते हैं फिर से, किसान को गुलाम अगर यही गुलामी रहती तो आदमी लैंडलाइन टेलीफोन पर डिपेंड रह जाता और कभी भी 4G 3G मोबाइल नहीं आता। देश के समय के साथ हर एक चीज में बदलाव होता है। लोग लैंडलाइन फोन पर लाइन लगा करके बात करते थे 81, 82 में, और आज मोबाइल फोन हर आदमी के 4G 5G के तरफ पहुंच रहा है। तो इसी तरीके से हमारी कृषि है, हमारी खेती है, कब तक हम लोग पुरानी पद्धति से रहेंगे? उसको भी आगे बढ़ाने का एक नया मौका मिलना चाहिए, किसानों को बात समझाने का। अब हम आपको दे रहे हैं कि आपका पूरी दुनिया फाइट में चल रही है, तो आप लोग नहीं पुरानी पद्धति हमें सिखा रहे हैं। जबरन किसानों से उसकी जमीन ले लेनी चाहिए, जबरन उसका मारा लेना चाहिए। मतलब पहले एक ये था कि जबरन जमीनें ली जा रही हैं। सरकार कभी भी जबरन जमीन किसान से नहीं ले रही है। ये जो कानून आया है, ये जो सुनिए, ये जो कानून आया है ये क्या है? आप ही समझा दीजिए ना। क्यों नहीं सरकार बात करती? मैं कह रही हूँ अगर जनता किसान नहीं समझ पा रहे हैं, 11 दौर की बात अभी आपके चैनल पर बताई जा रही है कि 11 दौर सरकार बात कर चुकी। इसके बाद आप कह रही हैं कि बात सरकार नहीं करती। सरकार सिर्फ 11 बात करती, 12, 13, 14 जितना बड़ा सरकार पीछे नहीं हट रही है।
सरकार पीछे कहाँ हट रही है, तो किसान भी तो पीछे नहीं हट रहे। जब किसान की बात मानी नहीं जा रही है तो किसान कैसे पीछे हट जाएंगे। और किसान की मांगे जायज हैं, ये पूरा देश जानता है। नीलम जी, एक और मेहमान है वरुण मिश्रा जी, उनके पास भी चलते हैं। मिश्रा जी, बड़ी लड़ाई को किसान तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई में हमने लड़ाई कम और राजनीति समीकरण ज्यादा देखा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते सर। सही मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक समीकरण ही ज्यादा है, लड़ाई कम है। बिल्कुल, लड़ाई कम है, राजनीतिक समीकरण ज्यादा है। और अब किसानों की बात नहीं हो रही है, अब चुनाव हराने जिताने की बात हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टीवी पर हो रही है, चैनलों पर हो रही है, यूट्यूब पर हो रही है, मोबाइल पे हो रही है, और कोई किसान की बात नहीं। मेरा ये सवाल जी जायसवाल जी, मेरा सवाल ये कांग्रेस नेता से है। मिश्रा जी, आवाज आ रही है सर आपको? मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी सर? वरुण मिश्रा जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई तकनीकी समस्या है, इसलिए उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। जायसवाल जी, आप बोलिए, बात पूरी करिए अपनी। वो तकनीकी समस्या तो है ही उनके साथ। तकनीकी समस्या की आपने बात की है, निश्चित तौर से तकनीकी समस्या है ही, जो कि पुराने समय में तकनीकी। लेकिन मैं यहाँ नेटवर्क की बात कर रही हूँ सर, कि नेटवर्क तकनीकी समस्या है, ना कि चुनाव तकनीकी समस्या है। कहना चाहता हूँ कि सरकार हर कदम से कदम किसानों के साथ है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। कैसे साथ है जायसवाल जी? मुझे समझना है इस बात को। जायसवाल जी, मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार कैसे साथ है। इतने किसान मरे, उसमें क्या दिया सरकार ने, क्या सहयोग किया? जो आज किसान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। इरम जी, पहले मिश्रा जी के पास चलेंगे, फिर आप दोनों के पास आएंगे। मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है जी। मिश्रा जी, ये जो किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है पूरे देश में, सबसे बड़ा आंदोलन ये अब रूप लेता जा रहा है। बड़ी लड़ाई को किसान तैयार हो चुके हैं, एक बार फिर से महापंचायत होगा, तमाम चीजें होने वाली है। लेकिन अभी तक जो लोगों ने देखा, जो हमने देखा, ये आंदोलन कम और राजनीति समीकरण ज्यादा लगा। मिश्रा जी, देखिए, अब इस पर मैं क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि देश का अन्नदाता सड़क पर है, और जिसको इसमें राजनीति लगती हो लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर देश का लाखों किसान सड़क पर बैठा है तो ये कतई राजनीति नहीं है। ये तो लेकिन जो अलग अलग पार्टी, विपक्षी पार्टियां जा रही है वहां पर किसानों के साथ सुर में सुर मिलाती हैं, ये क्या था? अगर आप किसानों के लिए सोच रहे हैं तो सुर मिलाने की जरूरत क्या? आप काम करिए। आप थोड़ा सा मैडम पीछे चलिए। बाबा रामदेव का जब आंदोलन था तो उस समय कांग्रेस पार्टी का शासन था देश पर, और उसमें जब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते थे या दूसरी पार्टियों के लोग शामिल होते थे तो कभी उसको राजनीतिक आंदोलन नहीं कहा गया। अन्ना हजारे अन्नदाता है सर ये मेरा। आप अगर आपने शुरुआती का देखा होगा, हाँ, बाबा रामदेव अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमेशा रहते थे, और वो आम आदमी पार्टी अपनी स्वतंत्र पार्टी बना करके बीजेपी के खिलाफ। तो ये इस देश तो आप भी इसी चीज का इंतजार करेंगे जायसवाल जी? आप लोगों को भी इसी चीज का कोई इंतजार है कि कोई एक और अन्ना हजारे या फिर एक और केजरीवाल निकल कर आए बाहर? किसानों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी के लोग तय नहीं करेंगे। ये इस देश की सम्मानित जनता तय करेगी कि वो पार्टी का आंदोलन है, कि व्यक्तिगत आंदोलन है, या किसानों का आंदोलन है। ये किसी को तय करने का अधिकार नहीं कि वो राजनीतिक आंदोलन है या उनकी तो बात को सहृदय स्वीकार है। सम्मानित जनता की बात को सहृदय स्वीकार है। वही सम्मानित जनता है कि आप सरकार बनती बिगड़ती है, लेकिन उन सम्मानित जनता के लिए जनता को स्वीकार करिए। और ये जो किसान बैठे हैं ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं, ये भी जनता है। इनसे पूछना चाहिए इनका दर्द क्या है। आप जो कृषि बिल ले आ रहे हो, उस कृषि बिल से अगर किसानों को दिक्कत है, लोग सड़क पर बैठे, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको उनका समाधान कराना चाहिए। लेकिन इस देश की सरकार 11 दौर की बातचीत हुई थी जायसवाल जी, वो भी शुरुआती समय में। मुझे लगता है अभी आप लोगों ने बातचीत के लिए क्या किया? और गणतंत्र दिवस के बाद से क्या किया आप लोगों ने बातचीत के लिए? हल निकालने की कोशिश नहीं की। जायसवाल जी, लगता है समस्या का स्थायी हल निकालने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार उसी में लगी हुई है। और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे आला पदाधिकारी गण हैं, हमारे मंत्री गण हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों से जो भी है वो किसान के कभी भी अनहित में रहेंगे। आप बिल्कुल तरीके से ये हमारे तरफ से आश्वस्त रहिए कि एकदम यह किसान के साथ, और जिसमें फैसला होकर के और बातचीत बहुत जल्दी होकर के यह किसान आंदोलन बिल्कुल रूप से जो है खत्म हो जाएगा, और सरकार हमेशा किसानों के साथ रहे। नहीं, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आंदोलन में शामिल किसानों को मवाली कहते हैं।
मीनाक्षी लेखी जी सम्मानित मंत्री हैं अब एक और तरफ तो मीनाक्षी हम लेखी कह रहे जी ने हैं अभी साहब, किसानों को सरकार मवाली मेरी बात करके दंगाई और ये पता नहीं जाने क्या क्या हमेशा कहता है। रहेगी। आप कह रहे हैं बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा। आप ऐसे आप समाधान चाहते ही नहीं है ना। अगर आप समाधान चाहते तो ये आंदोलन 1 महीने में क्यों नहीं खत्म हुआ, 2 महीने में क्यों नहीं खत्म हुआ, 6 महीने में क्यों नहीं खत्म हुआ, क्यों आज इस आंदोलन को साल भर होने जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार इसके लिए गंभीर होती, समाधान चाहती, आपके नेता चाहते तो किसानों को दंगाई नहीं कहते, किसानों को मवाली नहीं कहते, किसानों को बलवाई नहीं कहते। अगर आपकी सरकार ये समाधान चाहती तो निश्चित रूप से इसका समाधान हो सकता था। 1 साल बहुत होते हैं किसी आंदोलन के लिए। आपने किसानों को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा पैंतरा नहीं छोड़ा, किसानों को ठगने के लिए कोई ऐसा पैंतरा भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लोगों ने नहीं छोड़ा जो किसानों को ये कह सके कि किसान सही राह पर है। आंदोलन को गलत कहने की परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में डाली है, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में अगर आपको भगवान न करे किसी ने इस भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करने की कोशिश की तो मुझे लगता है देश सालों पीछे चला जाएगा। भाई साहब, आप लोगों को इस आंदोलन का स्थायी समाधान खोजना चाहिए। मेरा हमेशा पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन। लेकिन जायसवाल जी, अभी जब हम डिबेट शुरू करे थे जायसवाल जी, तब आपने ये कहा था कि 2-3 राज्यों के किसान बैठे हुए हैं, आप उन्हें किसान मांगने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, हम आंदोलन खत्म करा लेंगे। मतलब ये क्या है सर? ये तो दोहरी नीति है ना। अभी जब कांग्रेस नेता ने बोला तो आप कह रहे हैं कि हो जाएगा खत्म, इससे पहले आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर जो बैठे वो किसान भी हैं। आपने राजनीतिकरण के लिए बात किया तो हमने उसी पर जवाब दिया है कि किसान आंदोलन, वाकई में मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं किसी आंदोलन का विरोध नहीं करता। स्वतंत्र भारत में, अखंड भारत में ये कहने की सच्ची बात है कि अपनी बातों को रखने के लिए हमारा संविधान है। अभी तो सर आप बता रहे थे वो किसान ही नहीं है। कैसे होगा समाधान जायसवाल जी? समाधान कैसे होगा, कब तक? बहुत जल्द होगा, स्वस्थ रहिए एकदम। और ये किसान आंदोलन जो जिस रूप में खड़ा किया गया है, निश्चित तौर से सरकार इसमें बातचीत में पूरे दिन रात लगी हुई है और बहुत जल्द इसका हल निकल करके सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सरकार तो पहले ही कह चुकी है कि संशोधन होगा, संशोधन से तो बात बन नहीं रही है। 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं, ऐसा टीवी चैनलों पर बताया जाता है। और उनसे पूछे उस 18 घंटे में वो कितनी देर किसान के लिए बात करते हैं, कितनी देर किसानों की बात होती है, कितनी देर किसानों की समस्या की बात होती है, कितनी देर उनके आंदोलन की बात होती है, कितनी देर उस आंदोलन के समाधान की बात होती है। इन सब की बात का भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहता। वो सिर्फ ये कहते हैं एकदम हमेशा बात होती है बहुत जल्दी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, उसके कोई मानक नहीं है। किसान सीधी सी बात कर रहे हैं, आप वो तीनों बिल वापस लीजिए और सरकार उस पर अड़ी हुई है, हम वो बिल ला के रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो इसमें समाधान का रास्ता आपको दिखता होगा भाई साहब, मुझे तो नहीं दिखता है ऐसा कोई रास्ता दिख रहा है। मिश्रा जी, लेकिन कोई भी कानून, ये इरम जी से भी मैं पहले कह चुकी हूँ कि कोई भी कानून रातों रात नहीं बनता सर। वहां पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष के भी लोग होंगे, तो तब बातचीत क्यों नहीं हुई, तब चर्चा क्यों नहीं किया गया? और अब जब मैडम इस देश का इस लोकतंत्र का यही दुर्भाग्य है। मैंने सही ही लाइन में ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो परंपरा डाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परंपरा डाली है, भगवान न करे अगर कभी किसी पार्टी ने उसका अनुसरण किया तो ये देश वर्षों पीछे चला जाएगा। मैंने अभी कहा था 1 मिनट पहले, मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने संसद में चर्चा कराने की जो परंपरा खत्म कर दी, जो विपक्ष से राय लेने की परंपरा, मतलब बिना चर्चा के, बिना ये के लिए लोकतंत्र में काली सरकार है, काला दिवस भारत, इन्हें विपक्ष की बात जाता था। देखिए भारत कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है इरम जी, बोलिए। ये सुनेंगे ही नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहते। जायसवाल जी सुनिए सर आप बोल चुके हैं, अब आपको सुनना भी चाहिए, सुनिए सर। जब किसान बिल पास हुआ था तब हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने माइक तोड़ने का काम किया था, तब उनसे ये कहा गया था कि उन्होंने माइक तोड़ा। लेकिन जब तो माइक तोड़ने से क्या हुआ मैम? हड्डियां तोड़ रही है, तब आज सवाल उनसे नहीं पूछा जाता। मतलब आप राज्यसभा के अंदर माइक तोड़ देंगे तो ये अच्छी बात है? कमी है, वो अपनी बात को सुनना नहीं चाहते हैं।
अगर वो सुने तो हम बताएं। हमने कहा दिल्ली में बाबा रामदेव जी, मैं एक छोटा सा एक मिनट मुझे सुनिए, दिल्ली में बाबा रामदेव एक जी, मिनट मुझे उनके सुनिए। ऊपर कांग्रेस की सरकार एक मिनट सुन तो बदला ले रही है क्या सर? जायसवाल जी, ये बदला है क्या कि अगर कांग्रेस में ये हुआ था तो हम भी करेंगे? एक मिनट मेरी बात जाने के बाद एक भी लाठीचार्ज आप इस बात का ध्यान दीजिए। एक मेरी बात सुनिए। आपने बाबा रामदेव के साथ क्या किया? तो जायसवाल जी, यहाँ पे बाबा रामदेव की बात उड़ाने क्या मतलब है? आप लोग बदला ले रहे हैं। हमने बाबा रामदेव के साथ क्या किया, फिर अन्ना हजारे के साथ क्या किया, बदला ले रहे हैं सर। पहले क्या करते थे, ये नहीं, इस पर बदला ले रहे हैं सर। किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? जायसवाल जी, आप बदला ले रहे हैं क्या? अगर बाबा रामदेव ने के साथ ये हुआ है तो हम भी करेंगे, मतलब बदला है कोई? यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या सर कि आपके समय में ये हुआ था तो हम भी इतना करेंगे? ये बार बार कह रहे हैं सरकार ने पुलिस का उपयोग किया। मैं कहता हूँ हमारी सरकार लाल किले के बाद एक भी आदमी बता दे पुलिस के लोग वहाँ गए, सहृदय अनुरोध करके सबको वहाँ से हटाया, एक भी लाख। वो सर जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी दूं ये यहाँ पे वाजिब नहीं होगा, ये जायज नहीं है। गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ वो सभी ने देखा, मिश्रा जी सभी ने देखा। करनाल में वो प्रशांत नाम के सीएम ने किसानों पर लाठी चलवाई, उनके सर तोड़वाए, उसमें एक किसान की मौत हुई, उसमें वो किसान आपस में फुटबॉल खेल रहे होंगे। सही कह रहे हैं ना जायसवाल जी, यही कहना चाह रहे हैं आप ना? नहीं, वो किसान अपने आप वो जांच का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन अगर ऐसे उदाहरण देना चाहेंगे, हमारे पास 2000 उदाहरण है कांग्रेस में। देखिए ऐसा है, पिछली कांग्रेस ने जो किया, मेरी बात सुनिए, इस समय कुर्सी पर आप हैं, सवाल आपसे बनता है, आप बेवजह उदाहरण मत दीजिए, आप सुनिए, सिर्फ आप अपने सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी अभी आपकी है, आप सरकार में हैं, आप सवाल सुनिए और उसके जवाब दीजिए। आपने कहा अभी एंकर ने कहा कि जब किसानों इस पर बिल पर चर्चा बिना किए आप ले आए बिल, कानून बनने में समय लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ, या भी मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा खत्म कर दी, संसद में चर्चा खत्म कर दी, संसद में लोग कानून पर चर्चा नहीं हुई, उसके बाहर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, विपक्ष के से कभी सलाह नहीं मांगी। ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाली है बिलों को पास कराने की, ये मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र के काले इतिहास के रूप में लिखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को अभी भी वक्त है, किसानों की बात सुननी चाहिए, अपने ये तीनों बिलों को खारिज करना चाहिए। किसान जो चाहते हो, किसान तो एमएसपी की सीधे से मांग करता है, उसमें ये फार्मिंग एक्ट कहीं आता ही नहीं है। आप जबरदस्ती किसानों को, जो अंग्रेज नील की खेती जबरदस्ती कराना चाहते थे, आप भी उसी पैटर्न पर ले आ रहे हो कि हम जो चाहेंगे, जो ठेकेदार चाहेगा वो फसल किसान बोएंगे। किसान अपनी जमीन में उसकी जो मर्जी वो बोएगा ना, आप कौन होते उसकी जमीन के मालिक बनने वाले? मैं कहता हूँ किसानों की बात सुनकर, उसको समझकर, उनकी बातों को मानना चाहिए। सर, वो किसान कहते हैं वो 3 बिल ठीक नहीं है, आपको तीनों बिल वापस लेने चाहिए। इतनी सी बात है। इसी एक बात पर भारतीय जनता पार्टी किसानों को मवाली, दंगाई, उनके सर फोड़ना, उनकी शहादत करना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसको डिफेंड करना, मुझे लगता है कि ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। जायसवाल जी बोलिए। सरकार ने हमें रोक रखा था कि आप हमारी बातों को सुन लीजिए, अब वो बोल चुके हैं, अब आपकी बारी है, आपने सुन लिया, अब वो सुनेंगे। बोलिए, जवाब दे दे। जवाब क्या? जवाब तो एकदम सीधा सा है, क्योंकि देश के साथ हम किसानों के साथ हैं आज भी, और उनकी हर बातों को मानेंगे। हमारी जो भी व्यवस्था है उसको नए टेक्निक में लाने के लिए, देश के किसानों की उन्नति के लिए, देश के प्रगति के लिए जो भी सरकार का प्रयास है, हृदय स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने किसानों के बारे में, नई टेक्निक के बारे में, नए तरीके के बारे में सोचने का काम किया है। 70 सालों में 70 सालों में काम किया है। हाँ, किसान इन बातों को जो आज जैसे भी हो, अब आपसे हम कहेंगे राजनीतिकरण हो तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन जो भी तरीका हो, आज नहीं कल सरकारी 11 क्रम में बात करती थी, आगे भी सरकार बात करेगी और निश्चित तौर से इसका हल बहुत जल्द चुनाव के बाद। सर, यूपी चुनाव के बाद सिर्फ यूपी ही नहीं, अभी तो उत्तराखंड भी देखना है, अभी तो पंजाब भी देखना है। और आपको नहीं लगता कि अगर यूपी चुनाव से पहले समाधान नहीं हुआ तो इसका असर क्या होगा? बंगाल आप देख चुके हैं, दिल्ली आप देख चुके हैं, बंगाल की सिचुएशन, बंगाल की राकेश टिकैत वहां खूब गए थे, खूब प्रचार प्रसार किया था। प्रचार प्रसार का क्या नतीजा है देखिए आप। अमित शाह से लेकर मोदी तक उतर चुके थे बंगाल के रणभूमि में, लेकिन क्या हुआ? बंगाल में घुस करके प्रचार तो किया हर मोर्चे पर, बहुत से लोग तो प्रचार के लिए भी आप ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं प्रचार के लिए, गृह मंत्री जा रहे हैं प्रचार के लिए, लेकिन वहीं दूसरे ओर राकेश टिकैत भी पहुंच गए।
फिर क्या हुआ? बंगाल देख लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी के बंगाल जो भी रहे लेकिन इसका एहसास नहीं आ रहा है और हमारी सरकार फिर से अभी ये किसान को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस देश के किसान को। किसान असर तो होगा जायसवाल जी, माने ना माने, पर आपका भी दिल जानता है कि अगर समाधान नहीं निकला चुनाव से पहले तो बहुत 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 बुरा असर होगा, क्योंकि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो किसानों को मुद्दा हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है। देखिए, वो मंच की बात जो भी रही हो, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से किसानों के प्रति गंभीर, और सरकार जानती है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और ये अगर इतनी सी बात है तो किसानों को मना क्यों नहीं पाए? सरकार जो हमारे विपक्ष हैं, जो किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा चिंतित किसानों के लिए है। यह मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर, तो हमारे पास समय नहीं है कि आपके पास समय नहीं होगा अगर मैं बताने लगूँ। सरकार निश्चित तौर से यह है किसानों के साथ खड़ी हुई है और बड़ी गंभीरता से और चिंतन से हो रही है कि हमारे किसान भाई जो भी। तो फिर कब तक उम्मीद रखे जायसवाल जी? अगली दौर की बातचीत हम कब तक देखेंगे? रास्ता निकाल करके देश की कृषि व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। जायसवाल जी, फिर कब तक की उम्मीद रखी जाए कि अगले दौर की बातचीत कब देखने को मिलेगी? बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द, लेकिन टाइम नहीं होगा। ऐसा है क्या? समय नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये लोग तो बहुत पहले से बहुत चीजों के लिए बताए थे ना कि हम आएंगे, समय नहीं बताएंगे, लेकिन सब समय आ गया। तो आप लोग भी यही बोल रहे हैं कि हम भी आएंगे पर समय नहीं बताएंगे। बहुत से आंदोलन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में किए। लोगों ने कहा कि ये लोग कहते रहते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताया, करके दिखाया। अभी आपने खुद बोला बहुत जल्द, बहुत जल्द देंगे, स्वस्थ रहेंगे। इरम जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए मैम। ये फिर वही कह देंगे कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। बोला इनके नेताओं ने। हाँ, नहीं, आप कह रही हैं कि हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, आप हम पार्टी के रहे हैं। ये आप किसानों को दंगाई मवाली कहा था कि नहीं कहा था जायसवाल? वो आप कह रहे हैं साहब, मैं कहा कह रहा हूं। ये बात मेरे किसान हैं, शायद आपको नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कहा, बार डिबेट में उनको बाहर का बता रहे हैं। आप बार डिबेट में उनको अराजक बता रहे हैं, या आप बता रहे हैं, ये हम नहीं। हम उन्हें आज भी कह रहे हैं, आपकी बातों को दोहरा रहे हैं। आपकी सांसद, आपकी मंत्री ने कहा था, डिबेट में कहा हमने कहा, जो आपने कहा वो सब तो मुझको लेने में मतलब मेरा सिर हिल रहा। मैं नहीं कहूँगा। आपके जिम्मेदार नेताओं ने कहा, वो क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। खालिस्तानी है। आपके जिम्मेदार नेताओं ने कहा है वो खालिस्तानी। अरे मैं बता रही हूँ। आप अभी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, आप अभी तकनीक की बात कर रहे थे। आप उसी टेक्निक से जाके पता करिए कि आपके नेताओं ने मैं नाम सही बता रहा हूँ, रिकॉर्ड सहित मेरे पास उनका ट्वीट अभी सुरक्षित है। आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा। आप मीनाक्षी लेखी जी ने ऑन रिकॉर्ड किसानों को मवाली कहा। अब बताइए। किसानों को नहीं कहा था, वो किसान बंधुओं हमारे भाइयों के बीच में आ गए। उन लोगों को कहा था जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने प्रशासन ने चिन्हित करके जेलों के अंदर डाल दिया। उनको कहा था आप उस बात को गंभीरता से लीजिए। वो किसानों को नहीं कहा था। किसी भी आंदोलन में कोई भी आंदोलन कर रहे और लॉ एंड ऑर्डर को अगर कमजोर करेगा तो पुलिस प्रशासन का काम, पूरे प्रशासन का काम है उन्हें चिन्हित करके उनको वहां से हटाना। आंदोलन किसानों पे लाठियां चलाई गई थी, वो क्या अभी आपने कहा कार्रवाई करेंगे, सख्त करेंगे, मारेंगे, गिराएंगे, ये तो अभी आपने सही कहा। यही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती किसानों के। नहीं, मैंने ये कहा उन अराजक लोगों को जो उसमें यही हमारे किसान भाइयों को तंग कर रहे हैं। अरे किसान नेता जो सड़क पर बैठे हुए हमारे पास भी कई लोगों के काम अपनी मांग के लिए बैठे हुए अराजक है, जिसमें किसान नेता ने कहा कि ये अपने अधिकारों की लड़ाई अराजक है, या किसान नेताओं ने कहा। आज भी हमारे पास ऐसे ही अंग्रेजों ने चिन्हित किया है, जन आंदोलन को भी मारा नहीं, लाठी नहीं चलाया, इसी तरह से अराजक कहा था और उन्हें नहीं चलाया था जी। नहीं, अराजक तो आप ही कह रहे हैं ना। अराजक कहने का मतलब कह रहा हूँ, आप कह रहे साहब। वो जो अरे मैं कहा हमारे किसान भाइयों के बीच में, मैंने नहीं कहा। उन्होंने हमारी माननीय नेता का, उन्होंने हमसे बात कहा बहन जी ने, हमारे ने। मैंने कहा कि उसके बहुत से ट्वीट होंगे और आपके भी किसान नेताओं के ट्वीट हमारे पास हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे विश्व स्वतंत्र जुलूस में जो हम
शांति प्रिय तरीके से मना रहे थे। कुछ बाहरी लोगों को वो शब्द आपका उसमें जोड़ दिया जाए जो आप कह रहे हैं, उनको बाहरी लोग आकर के इसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जायसवाल जी, समय खत्म हो चला है, इसलिए चर्चा को हम यही समाप्त कर रही हैं। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का क्या रुख होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। इस पर हमने चर्चा की। हमारे साथ मेहमान जुड़े, इरम जुड़ी, आप नेता हैं, जायसवाल जी जुड़े थे, अभिषेक जायसवाल बीजेपी नेता है, वरुण मिश्रा भी जुड़े थे, कांग्रेस नेता हैं। ये कृषि कानून को वापस लेने की मांग एक बार फिर से तेज हो चली है। रूठे किसानों को कैसे मनाएगी सरकार, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।